उपवास कर रहे हैं, अगर उनको डायबिटीज है, शुगर है, अस्थमा है, तो उसमें उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो रहा है। यानी कि गंगा जल में अमृत है, गंगा जल में। और यहाँ के कल्पवास का अगर वो विधान करते हैं, एक समय भोजन करते हैं और 3 समय गंगा स्नान करते हैं, तो यहाँ कल्पवास से पहले उनका ब्लड टेस्ट किया गया डॉक्टर्स ने, जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनके पहले, कल्पवास शुरू होने से पहले, कल्पवास शुरू होने से पहले। और कई कुंभ में डेटा कलेक्ट किया गया है, तो कल्पवास जब शुरू हुआ उससे पहले उनका ब्लड शुगर लेवल चेक किया गया, बहुत सारी जांचें हुई, पीएफटी वगैरह। और कल्पवास के मध्य में किया गया तो पाया कि उनकी दवाइयां कम हो गई, जिनकी दवाइयां बहुत ज्यादा थी जो शुगर की, वो दवाइयां कम हो गई। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि डायबिटीज के एक पेशेंट को कहा जाता है कि आपको ज्यादा देर तक खाली पेट नहीं रहना, आपको वक्त वक्त पे कुछ खाते रहना है। कल्पवास में पूरे दिन में खाना ही एक बार होता है? पूरे दिन में खाना एक बार होता है। अब क्योंकि यहाँ पर गंगा जी की इतनी शक्ति है, व्यक्ति इतना पैदल चलता है तो कार्बोहाइड्रेट्स अपने आप बर्न हो जाते हैं। जैसे डायबिटीज में क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं तो शुगर लेवल बढ़ जाता है। लेकिन जब व्यक्ति कल्पवास में आता है तो कल्पवास का नियम बहुत कठिन नियम है। यहाँ दरस परस मंजन, मतलब इतना कठिन नियम है, लेकिन जो कठिन नियम को फॉलो करता है तो उसकी जीवन की शक्ति बढ़ जाती है। यानी कि आत्मशक्ति बढ़ा लेता है और आत्मशक्ति से सब कुछ संभव है। तो आत्मशक्ति से सब कुछ, आत्मशक्ति, जब हम आत्मशक्ति बढ़ाएंगे और हमारा जो मन होगा वो एकाग्र होगा, जो फोकस होगा, तो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन एक केमिकल फैक्ट्री है, ब्रेन के पास हर तरह के केमिकल रसायन मौजूद हैं, तो ब्रेन अपने को हील कर लेता है। तो यहाँ पर सेल्फ हीलिंग होती है। यहाँ कोई व्यक्ति बीमार नहीं होता। देखिए इस समय ओस गिर रही है, बारिश हो रही है और हम और आप खड़े हैं, ना आपको सर्दी लग रही ना मुझको सर्दी लग रही, तो इसका क्या मतलब है? ये गंगा के हम लोग गोद में हैं, ये प्राणदायिनी शक्ति और ऊर्जा है, जिसके कारण लोगों को, जैसे डायबिटीज की दवाई अगर मेट्फॉर्मिन वगैरह जो भी लोग लेते हैं, लीनाग्लिप्टिन वगैरह, तो अगर वो 100 mg की लेते हैं तो ऐसा रिसर्च में सामने आया है कि वो थोड़ा सा उसकी मात्रा कम करनी पड़ रही है, यानी कि कम दवाई ले रहे हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है। तो ये संगम तट का ये महत्व है। अगर कोई व्यक्ति बीमार भी है और यहाँ पर नियम संयम का पालन करता है। जी, आप साइंस से जुड़े हैं, आप ज्योतिष भी हैं, साइंस से जुड़े हैं, रिसर्च पर बात करते हैं। आम पब्लिक के लिए मैं पूछूंगी, आम श्रद्धालु जो कल्पवास को, कुंभ में आने को, यहाँ के स्नान को, ईश्वर की साधना को इस तरह से देखते हैं कि हमें कष्ट सहना ही होगा, कष्ट सहेंगे तभी ईश्वर प्रसन्न होंगे। और एक बार कल्पवास को लेकर अगर ये प्रण ले लिया कि उन्हें कितने साल तक कल्पवास करना है, कितनी बार करना है, तो अगर बीच में कोई परेशानी आती है स्वास्थ्य संबंधी, तब भी वो अपनी उस शपथ पर, प्रण पर कायम रहते हैं, तो उन्हें आप क्या कहेंगे? जी, जैसे देखिए हमारे जीवन में सुख दुख एक तरह से बराबर है, दिन और रात बराबर है। अभी दिन है तो रात है। तो जो कुंभ में यहाँ पर आ रहे हैं, जो कम से कम 10 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, 12 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, तो सारा कष्ट यहीं खत्म हो जाएगा। तो हमारे जो जीवन का कष्ट का कोटा है, हर आदमी के जीवन में कष्ट का कोटा और सुख का कोटा अलॉटेड है। तो हम लोग जो यहाँ पर आते हैं, जो तपस्या करते हैं, जो इतना पैदल चलते हैं, तो हमारा कष्ट दुख वहीं खत्म हो जाता है। और जब हम हर हर महादेव, जय गंगा मैया बोल के स्नान करते हैं, तो गंगा जी की ऐसी शक्ति शरीर पे आती है, क्योंकि गंगा जल पहाड़ों से आ रहा है, उसमें जड़ी बूटियां वगैरह, और सरकार भी स्वच्छ गंगा जी का जो मिशन है वो सब कर रही है। बिल्कुल। तो उसके कारण गंगा में वाकई शक्ति है। जिसको विश्वास ना हो वो महाकुंभ के दिव्य मुहूर्त में आए और मकरे अर्क यानी कि 8:55 के बाद एक गोता लगा के देखे। और पहला गोता जो लगाए वो अपने पितरों के नाम का लगाए, दूसरा गोता अपने लिए लगाए, और अगर कोई घर का प्रियजन नहीं आया है तो तीसरा गोता उसके नाम का लगाए। जैसा कि अभी हम लोग ने बताया था सिंक्रोनाइजेशन, तो आप यहाँ बैठ के अपने पितरों के साथ सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ बैठ के जो घर के सदस्य नहीं आए हैं उनके नाम का भी सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं। चौथा गोता किसके नाम? और जैसे आपको ग्रहों की पीड़ा है, अगर आपको ग्रहों के बारे में नहीं जानते हैं तो 9 ग्रहों के नाम एक एक डुबकी लगाइए, क्योंकि ये तीर्थों का राजा है। यहाँ पर सारे तीर्थ नतमस्तक हो जाते हैं। त्रिवेणी के आगे सारे ग्रह नक्षत्र ठहर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 33 कोटि देवी देवता यहाँ पर अदृश्य रूप में विराजमान होते हैं। किन्नर से लेके नर लेके नारायण लेके सारे जो हैं
देवी देवता यहाँ पर उपस्थित होते हैं, मनुज धनुज और यही वजह है कि बहुत सारे लोग ये भी कहते सुने गए कि ये देवताओं का ही आशीर्वाद है कि इतना बड़ा आयोजन जो सदियों से चल रहा है, कब से कुंभ की शुरुआत हुई किसी को सही तारीख नहीं पता है, और लेकिन जब से आयोजन की शुरुआत हुई है ये बदस्तूर जारी है। बहुत बार रोकने की कोशिश की गई, बहुत बार इसे कम करने की कोशिश की गई जब मुगलों का शासन था या अंग्रेजों का शासन था, लेकिन कभी भी ये रुका नहीं। हर बार अपने तय वक्त पर, निर्धारित वक्त पर आयोजित होता रहा और बड़ी तादाद में लोग तब भी आते थे जब संचार की सुविधा नहीं थी, जब यातायात की बहुत सुविधा नहीं थी, और अब तो लोगों की संख्या बढ़ गई है जब व्यवस्था और ज्यादा सुव्यवस्थित हो गई है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको एक तस्वीर यहाँ की भी दिखा देते हैं, जो बदलता हुआ मौसम उसका नजारा आपको दिखा दें कि इस मंच से महाकुंभ का ये क्षेत्र कैसा दिख रहा है। आपको दूर दूर तक टेंट सिटी दिख रही होगी, दूर दूर तक ये तमाम टेंट दिख रहे हैं जिसमें श्रद्धालु ठहरे हुए हैं, जिसमें हम जैसे लोग भी ठहरे हुए हैं, और आसमान में कुहासा है, आसमान में कुहासा है। घने कोहरे के बीच श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। आस्था के नगरी में आप देखिए, तीर्थ राग प्रयागराज की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आसमान में कुहासा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, ठंडी हवा चल रही है और बड़ी तादाद में लोग, जन सैलाब, उन पर इस मौसम का क्या असर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। कहीं किसी को ठिठुरन नहीं है, कोई परेशान नहीं है, बिल्कुल सभी इस वक्त मग्न है प्रयागराज महाकुंभ में आने के बाद खुद को देवताओं से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, और यहाँ पर जिस उद्देश्य से आए हैं कि उन्हें यहाँ पर तीर्थ नगरी में रह करके पूजा अर्चना करनी है, ईश्वर को याद करना है, संगम में डुबकी लगानी है, अपने उस उद्देश्य को पूर्ति करते हुए दिख रहे हैं ये सभी के सभी श्रद्धालु। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। खबरों का सिलसिला इसी तरह से न्यूज 18 पर जारी है, महाकुंभ की महा कवरेज जारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। प्रयागराज से ये सीधी कवरेज आप देख रहे हैं, लाइव कवरेज देख रहे हैं न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड पर। सुबह से ही हम दिखा रहे हैं, देखिए अब सूरज उग चुका है, रोशनी बढ़ती जा रही है और रोशनी बढ़ने के साथ ही खूबसूरती भी और ज्यादा निखर कर देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो आपको दिखा दे कि मैं जहां मौजूद हूं यहाँ वहां से लोगों की संख्या देखिए, वहां से आप मेला में किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आपको ऐसे ही जन सैलाब देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि समुद्र की लहरें हैं जो बढ़ती चली जा रही हैं, और जैसे समुद्र का कोई अंत नहीं दिखता, वैसा ही इन लहरों का भी कोई अंत नहीं दिख रहा है। लोगों की जो कतार है उसकी अंतिम छोर आपको देखने को नहीं मिलेगी। पूरे कुंभ क्षेत्र में इसी तरह से लोग दिख रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो आश्चर्य की बात है, इन सब के बीच जो राहत की बात है कि कहीं कोई अव्यवस्था नहीं है, गंदगी नहीं है, साफ सफाई हर तरफ है। लोगों का हुजूम एक तरफ से दाखिल हो रहा है तो दूसरी तरफ से निकलता हुआ भी दिख रहा है। स्नान दान जाप सब कर रहा है, दान पुण्य करके, और उसके बाद निकल रहा है। और सुबह से शुरू के 3 घंटे की बात की जाए ब्रह्म मुहूर्त में, तो 3 घंटे में ही 60 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है, प्रयागराज में डुबकी लगाई है पहले अमृत स्नान के दिन, और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। और यकीन मानिए जैसे ही दिन खुलेगा और भी ज्यादा बड़ी तादाद में लोग आएंगे। पहले दिन के स्नान में पौष पूर्णिमा पर 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया था, और आज जो अनुमान है वो 2 से 2.5 करोड़ तक का अनुमान लगाया जा रहा है कि इतने लोग, इतने श्रद्धालु आज स्नान करेंगे, जिसे लेकर मुकम्मल व्यवस्था की गई है। न्यूज 18 ने भी मेगा तैयारी की है, मेगा कवरेज की। हमारे सहयोगी अलग अलग क्षेत्र में मौजूद है जो वहां से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जो नजारे आप देख रहे हैं, ये प्रयागराज महाकुंभ के ही है। हमारे सहयोगी राजीव लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव बताएंगे कि कैसे अखाड़ों का स्नान चल रहा है। पहले अखाड़े के स्नान का वक्त, और पहला अखाड़ा जो स्नान करता हुआ, उसके बाद एक के बाद एक अखाड़े जो है वो स्नान करेंगे। 13 अखाड़े स्नान करेंगे, और दूसरी तरफ दूसरे घाटों पर आम लोग, आम श्रद्धालु, उनका भी स्नान दान चल रहा है। राजीव, आपके पास आती हूँ।
हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, आशुतोष जी, उनसे भी हम बहुत सारी जानकारी लेंगे। लेकिन आप ये बताएं कि वहां पर अभी क्या हो रहा है उस घाट पर, और किस तरह की भव्यता देखने को मिल रही है। अब देखिए, मेन का पहले अखाड़े के बाद अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त निरंजनी और आनंद अखाड़े के जो नागा हैं वो संगम पर पहुंच चुके हैं अमृत स्नान के लिए। आप देख सकते हैं कि इस वक्त निरंजनी और आनंद अखाड़े के जो पूज्य साधु संत हैं वो इस वक्त संगम तट पर पहुंच रहे हैं, एक के बाद एक। अब सबसे पहले जो नागा है साधु वो पहुंचे हैं, और अब एक के बाद जो निरंजनी और आनंद अखाड़े के मंडलेश्वर हैं, वो सभी पूज्य संतों का जो रथ है वो अब से कुछ ही सेकंड्स के बाद आपको कैमरे में दिखाई देगा। उसके पहले आप देख सकते हैं कि ये वो सभी निरंजनी और आनंद अखाड़े के भक्त हैं, फॉलोअर हैं, जो इस वक्त संगम तट की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो भव्य और दिव्य काफिला है वो भी वहां से निकल चुका है पैंटूनपुर। और आप पूछ सकते हैं अमावस्या तो अशुभ तिथि होती है, तो ऐसा क्यों, मतलब कॉन्ट्रडिक्शंस लगता है। चलिए राजीव के पास दोबारा लौटेंगे, रुख राम गोपाल का कर लेते हैं जो गोरखपुर से हमारे साथ मौजूद हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। और आज खिचड़ी पर्व के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की, खिचड़ी का भोग चढ़ाया, लोगों को शुभकामनाएं दी और संदेश दिया। रामगोपाल, आपके पास आती हूँ, सीएम योगी के आज के कार्यक्रम क्या क्या है, किस तरह से है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिन भर गोरखनाथ मंदिर में ही मौजूद रहेंगे और यहाँ पे जो है खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया जाएगा, उसमें रहेंगे। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ ये मेन मंदिर का प्रांगण है, और आप देखिए यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। चूंकि जो क्राउड मैनेजमेंट है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन जो क्राउड मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट के तहत श्रद्धालुओं को 4 से 5 जगहों पर रोका जाता है और 100 की संख्या में छोड़ा जाता है। महिलाएं और पुरुष अलग अलग। मेन मंदिर में प्रवेश करने के बाद भी 3 जगहों पे रोका जाता है। जैसे अभी एक तस्वीर आपने देखी है, एक दूसरी तस्वीर ये देखिए कि यहाँ पे आपको सिर्फ दोनों तरफ, मेरे दोनों तरफ सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। और ये लोग ना सिर्फ गोरखपुर पूर्वांचल बल्कि बिहार के कई जिलों से यहाँ पे खिचड़ी चढ़ाने के लिए आए हुए हैं, साथ ही नेपाल से यहाँ पे खिचड़ी चढ़ाने के लिए आए हुए हैं। और ये जो लाइन है, ये लाइन करीब 2 किलोमीटर लंबी इसी तरीके की लाइन गोरखनाथ मंदिर के बाहर से लगी हुई है। भाई साहब, कब से खिचड़ी आप लोग चढ़ा रहे हैं? कब से? अरे 5 बजे से आए। 5 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। कहाँ से आए हैं? तो राप्ती नगर से आए हैं। तो खिचड़ी कब से चढ़ाते हैं आप? हम लोग खिचड़ी तो 90 से चला रहे हैं। हम तो सब लोग आते हैं, यहीं के रहने वाले हैं, बचपन से आते हैं। बचपन से आ रहे हैं आप लोग? तो भीड़ ऐसे ही होती है हर बार? हर साल लाइन में लग के इंतजार करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है हर व्यवस्था पे खुद नज़र बनाए हुए हैं, और जैसे ही छोटे बच्चे उनके सामने आते हैं वो छोटे बच्चों को दुलारने के लिए खुद आगे आ जाते हैं। तो तस्वीरें ये खुद गवाही दे रही हैं कि वो बच्चों से मिल रहे हैं और यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में जान रहे हैं। जो लोग, जो श्रद्धालु आए हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि वो कहाँ से आए हैं और यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरीके से जो पूरी व्यवस्था है, उन सारी व्यवस्था पे वो नज़र बनाए हुए हैं। क्योंकि मेला परिसर में बहुत भीड़ है, मंदिर में भी बहुत भीड़ है, मंदिर में उनके निकलने के बाद कोई अव्यवस्था ना हो, इसका भी वो ख्याल रख रहे हैं। और इसीलिए जो मेन मंदिर है, मेन मंदिर के आसपास ही इस वक्त वो भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ पे वो श्रद्धालुओं से बात करके यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। मकर संक्रांति के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाते हैं। न सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश बल्कि पश्चिमी बिहार और नेपाल से भी लोग आते हैं, और अब यहाँ पे पूरे देश से लोग आते हैं, भगवान गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाते हैं। व्यवस्था चाक चौबंद रहे, व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, इस पे मुख्यमंत्री की पैनी नजर बनी रहती है। अगले के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। आज गोरखपुर दौरे पर है। मकर संक्रांति के इस पर्व पर गोरख धाम मंदिर में इस वक्त सीएम योगी पहुंचे हुए हैं। लोग खिचड़ी चढ़ाने के लिए इस वक्त मंदिर में मौजूद हैं और सीएम योगी भी मंदिर का निरीक्षण कर रहे हैं। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर गोरखपुर से हैं,
जहां गोरखधाम मंदिर में सुबह सीएम योगी ने मकर संक्रांति के पर्व पर पूजा अर्चना भी की है, अपने गुरु को खिचड़ी भी चढ़ाई है और अब निरीक्षण के लिए सीएम योगी मंदिर में पहुंचे हुए हैं। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में इस वक्त श्रद्धालु गोरखनाथ मंदिर में मौजूद हैं और खिचड़ी के इस महापर्व पर लोग खिचड़ी चढ़ाने के लिए गोरखनाथ मंदिर में पहुंचे हैं। दूसरी तस्वीर मंदिर परिसर के बाहर की है, जहां पर सीएम योगी मंदिर परिसर का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी भारी तादाद में इस वक्त मंदिर में भीड़ है। थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी कि कितनी भारी संख्या में लोग कितनी दूर दूर से इस वक्त गोरखपुर पहुंचे हुए हैं और सुबह कई घंटों से ही लोग कतारों में भी लगे हैं। महिलाएं, बच्चे और पुरुष सुबह से ही मंदिर में दर्शन के लिए कतारों में खड़े हुए हैं। सीएम योगी ने भी सुबह 4 बजे ही ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अर्चना की है, अपने गुरु को खिचड़ी चढ़ाई है और संक्रांत के पर्व पर